हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अपना जो बेल्जन-ओवेस्टर थ्योरम है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स चलता है और हमारा यूनिट चल रहा है यूनिट 2। वैसे तो ये टॉपिक हमारा यूनिट 1 का है, लेकिन ये मेंशन किया गया है हमारा यूनिट 2 में, इसलिए मैं आपको यूनिट 2 में करा रहा हूँ। देखिए, बेल्जन-ओवेस्टर थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट इसका कहता है, क्या कहता है इसका स्टेटमेंट कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज ए लिमिट पॉइंट इन एग्जांपल एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। देखिए, सबसे पहले इसको समझने से पहले आपका एक कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए जो कि लिमिट पॉइंट से रिलेटेड है। अगर आपने लिमिट पॉइंट पढ़ा है, लिमिट पॉइंट मैंने पढ़ाया था आपको सीक्वेंस में, अगर आपने लिमिट पॉइंट पढ़ा है तब आप ये अच्छे से समझ पाएंगे, वरना आपके ऊपर से जाएगा। देखिए, लिमिट पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट क्या है कि किसी फंक्शन में, जैसे 1/n मान लीजिए, किसी फंक्शन में वैल्यू रखने पर वो वैल्यू हमारी एक नंबर की तरफ अटेंड करती है। यानी कि कह सकते हैं हम कि किसी नंबर मान लीजिए कोई नंबर है यहाँ पर 0, तो उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट मैनी टर्म्स आ जाएगी। मैंने आपको बताया था। अब देखिए, इस वाले में आप रखेंगे 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 1/2, फिर 3, 1/3, 1/4, तो आप देख सकते हैं 0 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम बोल देंगे इसका लिमिट पॉइंट जो है, वो 0 है। क्यों है इसका लिमिट पॉइंट 0? क्योंकि इसकी नेबरहुड में इनफाइनाइट मैनी टर्म्स आ रहे हैं, 1/2, 1/3, 1/4। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट पॉइंट का कांसेप्ट हमारा यही कहता है। आप देखिए, बेल्जन-ओवेस्टर थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट इसका है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, मतलब प्रत्येक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, कोई हमारा सेट है हमारे पास, मतलब कोई समुच्चय है हमारे पास, वो बाउंडेड है और इनफाइनाइट है। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था किसमें, जब मैं आपको लिमिट पॉइंट की प्रॉपर्टीज करा रहा था। लिमिट पॉइंट की प्रॉपर्टीज जब मैं लिमिट पॉइंट की प्रॉपर्टीज करा रहा था, मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट बाउंडेड सेट क्या होता है। ठीक है, इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज ए लिमिट पॉइंट। देखिए, ये कह रहा है कोई हमारे पास इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है, उसका एक लिमिट पॉइंट है। ठीक है, एक सिंगल लिमिट पॉइंट है एटलीस्ट, सॉरी यहाँ पर लिमिट होगा, खाली लिमिट। आपको पता है लिमिट यहां पर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यूनिक लिमिट पॉइंट इक्वल टू लिमिट होता है हमारा। तो आप चाहे लिमिट बोल दो या यूनिक लिमिट पॉइंट बोलेंगे, आप बात देखिए। तो लिमिट पॉइंट होना चाहिए हमारा, यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए बाउंडेड सेट का, इनफाइनाइट जो हमारा बाउंडेड सेट है उसका। ठीक है, इन एग्जांपल एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, बात देखिए, चाहे आप लिमिट बोल दो चाहे आप वन लिमिट पॉइंट बोल दो, बात देखिए। प्रूफ देखते हैं इसका, प्रूफ क्या है इसका। देखिए, लेट S be a इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। देखिए, इनफाइनाइट बाउंडेड सेट की यहाँ पर बात हुई थी, तो इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ही मानेंगे। कोई S हमारे पास इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है, कोई S, ये वाला S मानेंगे कि S हमारे पास एक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है, बी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, देन इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इस प्रकार एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कोई S हमारे पास इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है, वह एग्जिस्ट कर रहा है किस प्रकार कि K1 और K2 बिलोंग कर रहे हैं R से। एक K1 K2 क्या है, K1 K2 कोई नंबर है, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहे हैं R से। R मतलब रियल नंबर, तो K1 K2 जो है हमारे, वो R से बिलोंग करेंगे, इसलिए हम इसको संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं। ठीक है, ये दर्शाया। अब देखिए, यहाँ पर S क्या माना है हमने, S हम माना है एक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है हमारा, और उसके जो पॉइंट्स हैं K1 और K2 पॉइंट्स हैं, जिसे लोअर बाउंड बोलेंगे, इसे अपर बाउंड बोलेंगे। ठीक है, इसको सुप्रीमम बोल सकते हैं, इसको इन्फीमम बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार माना है। और इनके बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं, ये बात आपको पता है, मैं बता चुका हूं आपको, समझ रहे हैं आप। इनफाइनाइट एलिमेंट आते हैं, तो हम कह सकते हैं सच दैट, किस प्रकार हम K1 K2 को मानेंगे अपने, कि K1 जो है हमारा वो x से छोटा होगा और K2 जो है हमारा वो x से बड़ा होगा, इस प्रकार मानेंगे। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई नंबर x है हमारा, तो आपको पता है x हमारा क्या है, x हमारा K2 से छोटा है और K1 से बड़ा है, ये बात आपको पता है, वही बात यहाँ पर बोली हमने। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू S, मतलब x जो हम मानेंगे वो बिलोंग करेगा किससे, जो सेट हमने माना है S, उससे बिलोंग करेगा। इन एग्जांपल नाउ वी कंस्ट्रक्ट ए न्यू सेट, मतलब S सेट तो हम मानेंगे, लेट करेंगे, ठीक है, लेट कर लेंगे एक सेट S जो कि हमारा इनफाइनाइट बाउंडेड सेट होगा। ठीक है, उसके बाद उसको हम संख्या रेखा यानी कि रियल लाइन पर बनाने के बाद एक कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे क्या, एक टी सेट बनाएंगे। टी सेट क्या बनाएंगे, देखिए टी सेट किस प्रकार बनाएंगे, T बराबर T सच दैट T हमारा इस प्रकार होगा, इज एदर स्मॉल फ्रॉम
एवरी एलिमेंट ऑफ एस, मतलब इसका मतलब है एस के जो एलिमेंट होंगे, एस के जो एलिमेंट होंगे उनसे छोटा होगा, स्मॉल फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ एस, तो एस से छोटा होगा। तो उस प्रकार हम क्या करेंगे, टी एक सेट मानेंगे। कैसे मानेंगे, ये देखिए इतना हमारा क्या था, एस था, तो यहां से यहां पर कोई नंबर होगा, फाइनाइट नंबर होगा, कोई फाइनाइट, सब देखिएगा फाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहा हूं, फाइनाइट नंबर होगा। यहां से अगर यहां तक की मैं बात करूं, कोई नंबर एल मान लेते हैं हम यहाँ पर, तो हम अपने एस में कोई नंबर यहाँ पर एन मान लेते हैं, तो आपको पता है ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो इनके बीच में कोई टी सेट मानेंगे, ये और ये, इसके बीच में कोई नंबर एस में मानेंगे, इनके और इनके बीच में अगर सेट में मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई नंबर है और यहाँ पर कोई नंबर है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा कैसा है, एक फाइनाइट सेट है। तभी तो कह सकते हैं अगर वो इनफाइनाइट वैल्यू अटेंड करते हैं, पर इनफाइनाइट वैल्यू अटेंड नहीं कर रहा है, इसका ये देखिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमें मिल रहा है, तो जब लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमको मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि ओनली फाइनाइट एलिमेंट होते हैं इसमें, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास देखिए कभी भी अपर बाउंड और लोअर बाउंड आपको मिलता है तो हम कह सकते हैं हमारे पास उसमें फाइनाइट एलिमेंट होंगे, ठीक है। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं बात करूं तो एल के बाद कोई बाउंडेड नहीं है, ये तो मैंने अपनी तरफ से माना है, तो बाउंड नहीं है तो हम कह सकते हैं ये कैसा है, इनफाइनाइट एलिमेंट है इसमें, ठीक है। और इसमें फाइनाइट एलिमेंट क्यों थे, फाइनाइट एलिमेंट इसलिए थे क्योंकि इसमें हम कह सकते थे टी हमारा, टी पर कोई हमने एक नंबर माना है, कोई नंबर माना है, मान लीजिए यहाँ पर 2 है या 3 है, कुछ भी मान सकते हैं आप, तो और यहाँ पर एल हमने कोई नंबर मांगा है, तो देखिए आप देख सकते हैं कि L1 मान लीजिए, चाहे इसको L2 मान लीजिएगा, बात एक ये, कोई नंबर मान लीजिए अपनी तरफ से आप, तो किसी नंबर और नंबर के बीच में हमारे फाइनाइट नंबर आते हैं, ये बात हमको पता है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट है हमारा K1 से L के बीच, ये ओनली फाइनाइट नंबर रिलेट करेगा और इनफाइनाइट एलिमेंट L से K2 तक रिलेट करेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का मैं कराता हूं आपको। आइए शेष थ्योरम को देखते हैं। देखिए हियर T लेस देन K2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ T बिलोंग्स टू T, इसका मतलब क्या है, देखिए हमने जो T सेट माना था उसका कोई एलिमेंट है T, यहाँ पर स्मॉल t, ठीक है, और K2 क्या है, K2 ये मैंने आपको बताया था K2, इसका मतलब है कि T जो है हमारा, T क्या माना था हमने, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो K2 से छोटा, ये कह रहा है, ये सही बात है, देखिए K2 से छोटा है, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ T बिलोंग्स टू T, मतलब सभी वैल्यू के लिए, T की सभी वैल्यू के लिए, ये T हो रही है, सभी वैल्यू के लिए T जो है, मतलब T के जो सेट है ना, T का कोई सेट होगा हमारे पास, T का कोई सेट होगा, उसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो K2 से छोटे होंगे, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। T इज बाउंडेड एबव, T इज बाउंडेड एबव, T कौन सा है हमारा, T ये है, ये देखिए L पे रुक गया, अगर L पे रुक गया तो हम कह सकते हैं बाउंडेड एबव, ठीक है, बाउंडेड एबव बोल दिया। आप देखिए देन देयर एग्जिस्ट ए सुप्रीमम इन T, देखिए अगर ये बाउंडेड एबव है तो इसका ये सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, सुप्रीमम क्या होगा इसका, L होगा, ठीक है। देखिए अगर ये बाउंडेड एबव है तो हम कह सकते हैं इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, अगर ये बाउंडेड बिलो होता तो हम कह सकते थे इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, तो बात सही है। अब देखिए यहाँ पर कि लेट L इज ए सुप्रीमम ऑफ T, देखिए माना कि लेट L इज ए सुप्रीमम ऑफ T, मैंने बताया था आपको, T मान लेंगे आप कि लेट L इज ए सुप्रीमम ऑफ T, T में कोई L अपना सुप्रीमम होगा, हमारा सुप्रीमम क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेंड करेगा, जो बाउंडेड बिलो होगा, सॉरी बाउंडेड एबव होगा, बाउंडेड एबव होने के कारण ये सुप्रीमम अटेंड करेगा, तो ये बाउंडेड एबव तो है, हमने बोल दिया, देखिए बाउंडेड एबव बोला है हमने, तो बाउंडेड एबव है तो सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, सुप्रीमम हमने मान लिया कोई L पॉइंट है इसका, ठीक है, T सेट में, ठीक है। वी नो दैट राइट साइड ऑफ L देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ S, मतलब ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि यहाँ पर L के राइट साइड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ L एग्जिस्ट करेंगे, और यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ L एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ पर फाइनाइट आएंगे इतने इंटरवल में, और यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट नंबर L आएंगे, तो वही कह दिया इसने कि वी नो दैट, हम जानते हैं राइट साइड ऑफ L की राइट साइड में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे S ऑफ S के मतलब ये S जो हमारा सेट है, इसके राइट साइड में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ये कह रहा है फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म छोटी वैल्यू में आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से सूक्ष्म सी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए सच दैट L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, इस प्रकार हम किसको करते थे, लिमिट पॉइंट को निकालते थे, ठीक है। लिमिट पॉइंट की ये कंडीशन थी, मैंने आपको पढ़ाया था, कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर्स ऑफ S, ये कह रहा है कि L माइनस इनफाइनाइट
L माइनस एप्सिलॉन, सॉरी L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर ऑफ S। इसका मतलब है कि जो L है ना, L है इसके नेबरहुड में अगर L प्लस कुछ करे तो इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, और L माइनस एप्सिलॉन करे मतलब L में से कुछ कम करे तो हमारे पास फाइनाइट नंबर आ जाएंगे। फाइनाइट नंबर किसके लिए? टी सेट के लिए। लेकिन बात अभी किसकी हो रही है? बात हो रही है एस सेट की। तो एस सेट के लिए हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, क्योंकि अभी हमने टी सेट तो अपनी तरफ से माना है ना। अगर एल सेट की मैं बात करूं तो एल सेट के लिए इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे यहाँ पर। तो इनफाइनाइट नंबर अगर एल से बड़ा चाहिए तो एल प्लस एप्सिलॉन, एल से छोटा चाहिए तो एल माइनस एप्सिलॉन। वो यहाँ पर बोला है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एल माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर लिख सकते हैं, चाहे आप नंबर लिख सकते हैं। बात देखिए, इनफाइनाइट नंबर मेंबर्स अटेंड करेंगे मतलब एस के पास इनफाइनाइट नंबर होंगे। देखिए मैंने आपको बताया था। और इसके बाद इन सब तथ्यों की जानकारी से हम कह सकते हैं कि L इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ S। कैसे? अब देखिए आप, ये देखिए इसकी मैंने आपको क्या बताया था कि शॉर्ट में समझिए। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर के नेबरहुड में इनफाइनाइट मैनी टर्म्स आ जाएं तो हम कह सकते हैं वो उस नंबर में उसके सापेक्ष वो उसका लिमिट पॉइंट हो जाता है। यही है थ्योरम आज की आपकी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारा दिया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। और बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।